नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जितिया व्रत की पारण की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले जिमुत वाहन भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, महादेव जी की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उनका एक ही सहारा, उनका एक पुत्र था। एक दिन उनका बेटा जंगल से लकड़ियां लाने के लिए गया, लेकिन बेटा घर लौटकर नहीं आया, क्योंकि जंगल में एक अजगर ने बुढ़िया के बेटे को निगल लिया था। शाम तक बेटे के घर न आने पर बुढ़िया बहुत परेशान हो जाती है। इसी तरह कई दिन बीत गए, पर बुढ़िया का बेटा घर नहीं आया। बुढ़िया घर के बाहर बैठकर रोती रहती थी और कहती थी, भगवान ने मेरे बेटे को खा लिए। एक दिन भगवान ने भिखारी का रूप धारण करके आए और बोले, बुढ़िया क्यों रो रही हो? बुढ़िया कहने लगी, मेरा एक ही सहारा था, उसको भी भगवान ने खा लिया। भगवान ने कहा, तुम्हारे बेटे को भगवान ने नहीं खाया, बल्कि एक सर्प ने खाया है। तुम्हें जितिया व्रत के पारण का दोष लगा है, इसलिए तुम्हारे बेटे को एक सर्प ने निगल लिया। बुढ़िया बोली, लेकिन बाबा मैंने तो व्रत अच्छे से किया था, फिर यह दोष कैसे लग गया? भगवान के रूप में भिक्षुक बोले, तुम एक दिन भोजन बनाती हो और उसी भोजन को 4-5 दिनों तक खाती हो। जितिया का व्रत आता है तो तुम पारण का भी खाना पहले ही दिन बना देती हो। जितिया पारण के समय वह भोजन बासी हो जाता है। बस इसी कारण तुम्हारे व्रत में दोष आ गया और तुम्हारे बेटे को एक सर्प ने निगल लिया है। बुढ़िया माई मन ही मन भगवान से माफी मांगती है और हाथ जोड़कर उस भिक्षुक से पूछती है कि हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? मेरा बेटा वापस कैसे आएगा? तब भिक्षुक ने बताया कि जब जितिया का व्रत आएगा, तब तुम जितिया का व्रत पूरे नियम पूर्वक करना और पारण करते वक्त तुम गर्म चावल बनाना और उसका मार निकालना और गर्म ही गर्म उसे फूंक फूंक कर पी लेना। बस तुम्हारा बेटा अपने घर आ जाएगा। जितिया का व्रत आ गया। बुढ़िया ने नियम पूर्वक जितिया का व्रत किया और पारण के दिन जैसे उस भिक्षुक ने कहा था, ठीक वैसा ही गर्म गर्म चावल बनाती है और गरम गरम माड़ को निकालती है, फिर उसे फूंक फूंक कर पीने लगती है। जैसे जैसे बुढ़िया मार पी रही थी, वैसे वैसे सर्प बेटा को बाहर निकाल रहा था। आखिरकार बेटा सर्प के पेट से बाहर निकल जाता है और अपने घर वापस आ जाता है। बेटा अपने सर से लकड़ियों का गट्ठर पटकते हुए बोलता है, माँ माँ। बुढ़िया घर के अंदर से भागती हुई अपने बेटे को गले से लगा लेती है और उसकी आंखें भी ठीक हो जाती है। तभी जिमुत वाहन भगवान प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि जाओ, तुम सभी से कह देना कि अपने पुत्र की सलामती के लिए जितिया पारण में ताजा भोजन करें। भगवान की कृपा से बुढ़िया का घर अन्न धन से भर जाता है। बुढ़िया चारों तरफ ढिढोरा पिटवा देती है कि जितिया पारण के दिन सभी लोग गर्म भोजन करना। तभी से सभी लोग जितिया व्रत के पारण में गर्म भोजन करने लगे। जितिया के पारण के दिन इस कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। इस कथा को कहने और सुनने से व्रत का पूरा फल मिलता है। प्रेम से बोले जिमुत वाहन भगवान की जय हो, जितिया माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक सास बहू रहती थी। सास अपने बहू पर बहुत जुल्म करती थी, क्योंकि बहू के शादी को 5 साल हो गए थे। उसे अभी तक कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। सास बहू से घर का पूरा काम करवाती थी और खाने के लिए भरपेट भोजन भी नहीं देती थी। वह बेचारी रोती रहती और भगवान से कहती, हे प्रभु, मेरी किस गलती की सजा आप मुझे दे रहे हैं? आप मेरी गोद भर दीजिए, मुझे भी बेटे का सुख दीजिए। बहू का पति भी अपने माँ के बातों में आकर अपने पत्नी से प्यार नहीं करता था। सास बहू से घर का सारा काम कराती। बहू बेचारी सास और पति की जुल्म सहकर सारे काम करती। एक बार जितिया का व्रत आया। सास ने बहू से कहा, बहू, मुझे जितिया का व्रत पूजा के लिए जिमुत वाहन, चीली और सियार का मिट्टी से प्रतिमा बना दो
और धूप में रख देना। बहू ने बड़े प्रेम से चील, सियारन और जिमुतवाहन की प्रतिमा बनाई और उसी मिट्टी से एक पुतला भी बनाई। सास जब देखने आई तो बोली, बहू मैंने तो सिर्फ चील, सियारन और भगवान जिमुतवाहन की मूर्ति बनाने के लिए बोला था, यह तुम चौथा क्या बनाई हो? बहू ने कहा, माँ जी यह मेरा बेटा है। सास हंसने लगी, अरे बाझन, बच्चा तो पैदा कर नहीं सकती और मिट्टी का बच्चा बना रही है। यह तुम्हें माँ कहेगा, यह बड़ा होगा, यह खाना खाएगा। ऐसे ऐसे शब्द कह के बहू को सास खूब सारी खरी खोटी सुनाती है। पर बहू बेचारी कुछ नहीं बोलती। वह तो अपने मिट्टी से बने पुतले को लेकर बहुत खुश थी। बहू ने कहा, माँ जी आप जितिया व्रत के नियम मुझे भी बता दीजिए, मैं भी अपने बेटे के लिए व्रत करना चाहती हूँ। सास ने कहा, अरे बाझन क्या बकवास करती है, पहले तू बच्चा पैदा कर फिर व्रत भी कर लेना। सास अकेले ही व्रत की पूरी व्यवस्था करती है। बहू भी छिप छिप कर सास को देखती है कि माँ जी क्या क्या कर रही हैं। वैसे वैसे बहू भी नियम करती है। पहले नहाया खाया करती है, फिर रात में उठकर सरगी खाती है, फिर व्रत रखती है। बहू अपने सास के चुपके सब कार्य करती है। बहू उसी बीच बीच में अपने मिट्टी के बेटे का भी ध्यान रखती थी। उसे दूध पिलाती, खाना खिलाती, लोरी सुनाती, उसको कपड़े में रख कर घुमाती। बहू का भी अच्छे से व्रत हो गया। सास जब कहानी सुन रही थी तो बहू भी एक कोने में बैठकर कहानी सुन लिया। जिमुतवाहन बाबा की जयकारा लगाई और हर पल भगवान का जप करती रहती थी। बहू कहती थी, हे प्रभु मेरे बेटे की रक्षा करना, मेरे बेटे पर कभी भी संकट नहीं आने देना। उसकी भक्ति को देखकर जिमुतवाहन भगवान प्रसन्न हो गए। बहू जब रात में सो रही थी तो मिट्टी का बच्चा हलचल करने लगा, पर बहू को सपना लगा। फिर बच्चा रोने लगा। बहू की नींद खुली तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। बहू अपने बेटे को गोद में लेकर लाड करने लगी और जिमुतवाहन बाबा की जयकारा लगाने लगी। माँ बेटे की आवाज सुनकर उसका पति और सास भी आ गए। सास ने कहा, बहू इतनी रात में यह बच्चा किसका है, किसका बच्चा लाई हो? बहू ने कहा, माँ जी मैंने जो कल मिट्टी का पुतला बनाया था और आज मैंने इसके लिए व्रत किया था, जिमुतवाहन बाबा प्रसन्न होकर इसमें जान डाल दिए। सास बहुत आश्चर्यचकित रही। वह बहू से क्षमा मांगने लगी। सास बोली, बहू तुम सत्य की हो, तभी तो भगवान ने तुम्हारी सुन ली। बहू गणेश भगवान को भी माँ पार्वती ने अपने मय से बनाया था और उसका नाम गणेश रखा था। तुम्हारा बेटा भी मिट्टी से बना है, इसलिए इसका नाम भी गणेशा रहेगा। यह भी बड़ा होकर हम सबका नाम रोशन करेगा। सास अपना हाथ जोड़कर बोली, हे जिमुतवाहन बाबा, जैसे आपने हमें नाती सुख दिया वैसे ही आप इसकी हमेशा रक्षा करना। पति भी अपने पत्नी से क्षमा मांगी। घर में जिमुतवाहन भगवान की कृपा से खुशियाँ आ गई। सभी लोग जिमुतवाहन भगवान की और जितिया माता की जयकारा लगाने लगे। हे जिमुतवाहन बाबा, हे जितिया माता, जैसे आपने बहू पर अपनी कृपा करी, उसको पुत्र दिया, पुत्र की रक्षा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले जिमुतवाहन भगवान की जय हो, जितिया माता की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक राजा रहते थे। वह राजा बहुत ही धर्मात्मा थे, दान पुण्य करते रहते थे, अपने प्रजा का ख्याल रखते थे, पर उनका कोई भी पुत्र न था। इस कारण वह चिंतित रहते थे। कुछ समय के बाद वह दूसरी शादी कर ली। उस दूसरी रानी से भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन दरबार में एक साधु आए। उन्होंने उनसे उदासी का कारण पूछा। तब राजा ने बताया कि मेरे मरने के बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, इसी का चिंता है। मेरे तो दोनों पत्नियों से कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। तब साधु बाबा ने कहा, अगर आप अपने रानियों से जितिया का व्रत करवाएं तो जिमुतवाहन भगवान प्रसन्न होकर आपके दोनों रानियों को पुत्र अवश्य ही देंगे। फिर राजा ने अपने दोनों रानियों को बुलाकर जितिया के व्रत का पूरा नियम साधु बाबा से समझवा दिए।
दोनों रानियों ने राजा के सामने तो व्रत करने का वचन दे दिया, परंतु छोटी रानी बहुत ही घमंडी प्रवृत्ति के होने के कारण उसने व्रत नहीं किया। बड़ी रानी ने नियम पूर्वक जितिया का व्रत किया। जिमुतवाहन भगवान प्रसन्न हो गए। 9 महीने बाद सुंदर तेजस्वी पुत्र बड़ी रानी को हुआ। अब पूरे राज्य में धूमधाम खुशियाँ मनाई गई। राजा ने खुश होकर पूरे राज्य में मिठाइयाँ बंटवाई, नाच गाने हुए। अब बड़ी रानी का जान मान ज्यादा होने लगा, जिससे छोटी रानी को जलन होने लगी। उसने सोचा अगर बड़ी रानी का पुत्र बड़ा हो जाएगा तो यह राज्य का उत्तराधिकारी बन जाएगा और मुझे यह मंजूर नहीं। छोटी रानी ने राजकुमार को बहला फुसला कर राज्य के बाहर नदी के पास ले गई। उस नदी में अनेक मगरमच्छ रहते थे। रानी ने सोचा इसी में इस राजकुमार को फेंक दूंगी तो मगरमच्छ इसे खा लेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि राजकुमार कहाँ गया। फिर रानी ने राजकुमार को उठाकर उस नदी में फेंक दिया। जिमुतवाहन भगवान ने मगरमच्छ का रूप धरकर आए और उस राजकुमार को निगल गए और उसे सही सलामत राजमहल में पहुंचा दिया। छोटी रानी खुशी खुशी महल में आई। तब तक देखा राजकुमार तो यहीं पर खेल रहा है। छोटी रानी भूत भूत कहकर चिल्लाने लगी, जिससे सारे लोग उसके पास एकत्रित हो गए। राजा ने पूछा क्या हुआ छोटी रानी? छोटी रानी ने कहा राजकुमार का भूत। राजा ने कहा यह हमारे पुत्र हैं, यह कोई भूत नहीं। आप तो रोज इनको देखती हैं, फिर आज भूत भूत क्यों चिल्ला रही हैं? छोटी रानी डरने के वजह से अपना करतूत सब बता दिया। राजा ने सुना कि छोटी रानी मेरे राजकुमार को मारने के लिए नदी पर ले गई थी। राजा बहुत क्रोधित हो गए। छोटी रानी को राजमहल से निकल जाने का आदेश दे दिया। छोटी रानी बड़ी रानी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। बड़ी रानी ने कहा यह सब चमत्कार जितिया व्रत के प्रभाव से हुआ है। जिमुतवाहन भगवान ने हमारे पुत्र को सही सलामत हमारे पास भेज दिया है। आप छोटी रानी को माफ कर दीजिए। बड़ी रानी के बार बार कहने पर राजा ने छोटी रानी को माफ कर दिया। अब छोटी रानी नेम धर्म से अपना जीवन बिताने लगी और जितिया का व्रत आने पर जितिया का व्रत भी करने लगी। हे जिमुतवाहन भगवान, जैसे आपने बड़ी रानी के पुत्र की रक्षा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले जिमुतवाहन भगवान की जय हो, जितिया माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक विधवा औरत रहती थी। वह हर साल का जितिया का व्रत रखती थी। हमेशा नहाए खाए करेगी, जितिया का व्रत करेगी। सब लोग कहते इसका कोई नहीं है, फिर भी यह जितिया का व्रत करती है। वह किसी बात का बुरा नहीं मानती। वह हर साल जितिया का व्रत रखा करती थी। भगवान ने सोचा कि यह हर साल जितिया का व्रत रखती है, लेकिन मैं बच्चा इसे कैसे दूं? भगवान सोचने लगे किस रूप से इसे बच्चा दिया जाए। एक दिन भगवान ने उसके हाथों में फोड़ा कर दिया। वह फोड़ा बड़ा होता गया। जब 9 महीना हो गया तो वह फोड़ा अपने से ही फूट गया। तो उसमें से एक छोटा सा मेढक निकला। तो वह अपना बच्चा समझकर उसे पालने लगी। उसको नहलाती धोलाती खाना खिलाती। वह सोचती उसी को अपना पुत्र मानकर वह जितिया का व्रत करेगी। उसकी लंबी आयु के लिए जीवित भगवान से वरदान मांगेगी। उसी को जूतियाँ पहनाएगी। बहुत ही खुशी खुशी से उसके साथ रहती थी। धीरे धीरे दिन बीतता गया और जितिया का व्रत आया। नहाया खाया के दिन वह बोली मेरे घर तो आटा वाटा कुछ नहीं है, ना कपड़ा है, ना चीनी है और ना ही घी है। मैं ओटरन कैसे बनाऊं? इतना दिन तो मैं ऐसे ही व्रत कर रही थी, पर अभी तो मेरा बेटा हो गया तो मैं ओटरन कैसे बनाऊं? मेढक बोला माँ चिंता क्यों करती हो? मेरे कान में पैसा खोस दो, मैं सारा सामान लेकर आता हूँ। माँ बोली बेटा क्या कह रहा है तू एक मेढक है, तू कैसे सामान लाएगा? मेढक बोला माँ तुम मेरे कान में पैसा और पर्चा खोसो तो सही। उसकी माँ ने उसके कान में पैसा और पर्चा दोनों खोस दिया। वह कूदते कूदते दुकानदार के पास जा पहुंचा और पर्ची और पैसा उसके पास गिरा दिया।
वह दुकानदार समझ गया कि यह कुछ लेने आया है। दुकानदार बोले अपने आदमी से, इसके कान में तेल डाल दो। इसके कान में तेल कितना आटेगा? जीवित वाहन की कृपा से उसके कान में टीना का तेल अट गया। घर गया, बोला माँ डब्बा लाओ, मैं तेल लेकर आया हूँ। वह हंसी और एक डब्बा दे दिया। वह पूरा डब्बा भर दिया। अब तो माँ बहुत खुश हुई। उसी तरह से चीनी लाया, आटा लाया, कपड़ा के दुकान से कपड़ा लाया। इसी तरह से उसका पूरा पकवान बना। कपड़े पहने, बेटे को कपड़ा बनाई, वह भी कपड़ा पहना। अब बोली कि बेटा सब तो हो गया, अब तुम घर में रहो, मैं घाट स्नान करने जाऊंगी। जितिया के दिन वह घाट स्नान करने के लिए जाने लगी तो बेटा बोला माँ मैं भी जाऊंगा। वह बोली नहीं, तुमको कोई कुचल देगा। वह बोला नहीं, मैं भी जाऊंगा, मैं भी घाट स्नान करूंगा। वह बोली नहीं। अपने बेटे को कोठरी में बंद करके वह घाट स्नान के लिए चली गई। मेढक ने देखा माँ तो ताला बंद करके चल दी, लेकिन वह तो मेढक था। वह नाली से निकल गया। नाली से निकल करके वह भी घाट स्नान करने लगा। छाल निकाल करके साइड में रख दिया और गंगा स्नान करने लगा। जब वह स्नान कर रहा था तो उसको बहुत आदमियों ने देख लिया, यह तो लड़का है, छाल पहनकर रहता है। फिर वह छाल पहना और नाली के रास्ते से माँ के पहले घर पहुंचकर हाजिर हो गया। माँ आई तो बोली बेटा मैं घाट स्नान करके आ गई, बेटा मैं तुमको भी नहला देती हूँ। मेढक सर हिलाया, नहीं मैं तो नहा लिया। बहुत खुशी खुशी वह जितिया का व्रत करी। अगले दिन से ही उसके घर में शादी करने के लिए उसके घर में न्योता आने लगा। अपने मेढक का शादी कर दीजिए, अपने मेढक का शादी कर दीजिए। वह बोली नहीं, मैं किसी के लड़की का जीवन बर्बाद नहीं करूंगी। मेरा बेटा एक मेढक है, मेढक से शादी कौन करता है? तो वह लोग बोले नहीं, मुझे मेढक के साथ ही शादी करनी है। तो वह बोली ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। आप मेढक से ही शादी करना चाहते हैं तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। बहुत खुशी खुशी बेटे को सेहरा पहनाई, डोली में बैठाई, बारात चली। वहाँ शादी हुई। दुल्हन को लेकर मेढक अपने घर आया। जो भी रस्म शादी में होता है वह सारा रस्म हुआ। सुहाग से सजाया गया। उस दिन रात में दुल्हन को बैठाया गया। सब सो गए तो मेढक गया और अपना छाल उतारा तो वह बहुत सुंदर सा राजकुमार बन गया। दोनों खुशी खुशी रात बिताए। अगले दिन माँ ने पूछा कि बहू तुम खुश हो ना? बहू ने कहा हाँ माँ जी, मैं बहुत खुश हूँ। सास ने पूछा बहू तुम मेढक के साथ कैसे खुश रह सकती हो? वह बोली माँ जी आपको नहीं पता, वह मेढक नहीं है, वह तो बहुत खूबसूरत राजकुमार जैसा नौजवान लड़का है। वह बहुत अच्छे हैं, आप देखना चाहेंगी? सास बोली हाँ बिल्कुल, मुझे भी देखना है, मुझे भी अपने बेटे को देखना है। मैं तो आज तक यही रूप देखती हूँ। बहू ने कहा ठीक है। अगले दिन जब मेढक छाल निकालकर सो गया तब बहू ने सास को लाकर अपने पति को दिखाया और बताया देखिए माँ जी, यही छाल पहन लेते हैं तो यह मेढक बन जाते हैं। माँ अपने बेटे को देखा, उसके आंखों में आंसू आ गए। वह बहुत खुश हुई। सास बोली ठीक है बहू, मुझे छाल दे दो। छाल लेकर वह चूल्हे की आग में डाल दिया और दरवाजे पर सारी रात खड़ी रही कि बेटा कब उठेगा, कब बाहर आएगा। जब सुबह हुआ, बाहर माँ खड़ी है, बेटा छाल खोज रहा है, छाल कहाँ गया, मेरा छाल कहाँ गया। तब दरवाजे से माँ आवाज लगाई, बेटा अब तो बाहर आ जाओ, आज मैं तुमको गले से लगाना चाहती हूँ। बेटा आकर माँ के पैरों में गिर गया, बोला माँ मैं जीवित वाहन गोसाई हूँ, मुझे जीवित भगवान ने बोला था कि आपको छुप कर रहना है, नहीं तो माँ का शिकायत लोग करेंगे। सभी लोग माँ को बोलेंगे कि बच्चा कहाँ से लाई है, इसलिए मैं छुप कर रहता था। माँ बोली कोई बात नहीं बेटा। बेटा को माँ ने गले से लगा लिया। बेटा बोला माँ जितना दूर तक तुम बता सकती हो उतना दूर तक बताओ कि मैं जीवित वाहन गोसाई हूँ, जो मेरा व्रत करेगा उसका बच्चा दीर्घायु होगा। हे जीवित वाहन गोसाई, जो भी आपकी कहानी कहे सुने हुंकारा भरे, उसके घर में कभी भी शोक मत आने देना। प्रेम से बोले जीवित वाहन गोसाई की जय हो।